पाकिस्तान में आतंकी सरगना हाफिज सईद का क्या कद है, पाकिस्तान की सरकार उसे कितनी सिक्योरिटी देकर रखती है, इसका अंदाजा आप ये एक और तस्वीर देखकर लगा सकते हैं। ये हाफिज सईद का काफिला है। हाफिज सईद की गाड़ी के आगे बड़ी संख्या में हथियारबंद जवान तैनात हैं, ठीक उसी तरह से जैसे किसी वीवीआईपी काफिले में तैनात रहते हैं। उसी तरह लश्कर चीफ की सिक्योरिटी में भी पाक आर्मी के जवान तैनात हैं। आप देखिए, हाफिज की सिक्योरिटी में कई 3 स्टार वाले अफसर भी तैनात हैं, वॉकी टॉकी से लेस हैं, ताकि आगे के रूट के बारे में जानकारी दी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद, हाफिज सईद को आतंकी घोषित होने के बावजूद, उस पर कई तरीके के आरोप लगने के बावजूद पाकिस्तान यह दावा करता रहा कि उसे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, जबकि उसे जेल में होना चाहिए। लेकिन हाउस अरेस्ट किस कदर किया गया है, हाउस अरेस्ट के पीछे की सच्चाई क्या है, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। हाफिज सईद जहां जहां जाता है, एक बड़ा काफिला सिक्योरिटी का उसके आगे पीछे चलता है, ताकि हाफिज सईद को कुछ ना हो जाए। और जब से पाकिस्तान को यह चेतावनी भारत की तरफ से दी गई है, जब से भारत ने अपना एग्रेसिव जो चेहरा है वो पाकिस्तान की तरफ दिखा दिया है और यह बता दिया है कि अब आतंकवाद के खात्मे का वक्त आ गया है, भारत अपने दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं, तभी से पाकिस्तान में बौखलाहट और ज्यादा देखने को मिल रही है। और पाकिस्तान को चिंता सता रही है उस आतंकी की जो 26/11 का मास्टरमाइंड है, वो हाफिज सईद जो पीओके में कई टेरर कैंप चलाता है, वो हाफिज सईद जो कई अंतरराष्ट्रीय आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है। उस हाफिज सईद को सुरक्षा देने के लिए पाक आर्मी ने अपने बड़े बड़े अफसरों को ग्राउंड पर उतार दिया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, उसे आपने समझा कि आतंकी सरगना हाफिज पाकिस्तान को कितना प्यारा है, हाफिज की जान की पाकिस्तान को कितनी फिक्र है। हाफिज को 7 टेरर फंडिंग केस में 46 साल की सजा मिली है, उसे जेल की बजाय सेफ हाउस में रखा गया है। हाफिज सईद के घर को टेम्पररी जेल बना दिया गया है। इतना ही नहीं, हाफिज के घर के अंदर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। 2 साल में हाफिज को कई बार सार्वजनिक मंचों पर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए देखा गया है। इस साल आखिरी बार हाफिज फरवरी में नजर आया था। हाफिज पीओके के टेरर कैंप्स में भी नजर आता है। हाफिज कई बार बहावलपुर, रावलकोट में टेरर लॉन्चिंग पैड्स में भी नजर आता है। वो हाफिज सईद जिसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। 2023 में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग भारत कर चुका है, लेकिन वो हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए दुलारा है और पाकिस्तान उसे कई सिक्योरिटी के बीच में, बड़ी सिक्योरिटी और कड़ी सिक्योरिटी के बीच में सुरक्षित रखना चाहता है। पाकिस्तान में हाफिज सईद भी एक्टिव जो है वो हुआ है। 28 मई को लाहौर में जलसा करने की खबर भी सामने आई है। लाहौर के मीनार पाकिस्तान में हाफिज का जलसा होगा। आखिरी बार 4 अप्रैल को हाफिज जो है वो देखा गया था। सैफुल्लाह कसूरी के साथ इफ्तार में हाफिज सईद को देखा गया था। पाकिस्तान के कसूर में इफ्तार पार्टी में भी हाफिज सईद गया था। इफ्तार पार्टी में लश्कर के कई आतंकी दिखे थे। तो सार्वजनिक तौर पर वो जाता है, बाकायदे जलसे करता है और भारत के खिलाफ जहर उगलता है। और जब अपने घर में आता है तो उस घर को एकदम सेफ जोन बना दिया गया है, सेफ हाउस बना दिया गया है। और जब ये आतंकी हाफिज सईद अपने घर से बाहर निकलता है, तब भी पूरे लाव लश्कर के साथ निकलता है। वो पाकिस्तानी आर्मी जो खुद जहर उगलती है, जिसके जो मुखिया हैं वो खुद जहर उगलते हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से सिक्योरिटी दे रही है लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला उसके आगे पीछे चलता है। बड़े बड़े जो अफसर हैं उसको उसकी सिक्योरिटी में तैनात किया गया है, ताकि हाफिज सईद को नुकसान ना पहुंच जाए। अभी एक और रैली उसकी होनी है, ऐसी जानकारी खुद सैफुल्लाह की तरफ से दी गई है। सैफुल्लाह के साथ वो इफ्तार पार्टी में भी दिखा था, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। तो ये वो हाफिज सईद है जो 26/11 का गुनहगार है, जो 26/11 का मास्टरमाइंड है, जिसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी गतिविधियों में भी लिप्त पाया जाता है, जिसे टेरर फंडिंग के मामले में दोषी पाया गया है। उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अपना फेस बचाने के लिए, फेस सेविंग करने के लिए उसे हाउस अरेस्ट होने का दावा जरूर करता है, लेकिन हकीकत क्या है वो तस्वीरों को देखकर सबके सामने आ रहा है।